if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand. अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ क्लीनिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत इजी है और आपके लिए काफ़ी आसान कर देगी क्लीनिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़ यू कैन सी द मेस, और सारा मेस बस टाइम ऑन बिल्ड हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सफाई कर लूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो बकरीद में मैंने ड्रेसेस वगैरह पहने थे सब ऐसे ही है। फिर ये बच्चों के सामान जो है अभी मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एंड यू कैन सी देयर, तो बस ऐसे ही चलता है और एक दिन बैठ के सफाई करी। फिलहाल यहाँ पे का आप मैस देख, तो मैं रोज़ सरियाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सरियाती हूँ। और ये रोज़ ऐसा ही हो जाता है, एक दिन में तो एक दिन भी हार्डली रहता है सारी चीज़ें उधर की उधर। अभी ऊपर वाले फ्लैट में पूरा वो हो रहा है, पेंटिंग वगैरह अभी फाइनल पे है, कंप्लीशन पे है, कुछ और काम बाकी है तो वो है। फिर तो इसलिए ये शू रैक वगैरह सारी चीज़ें अंदर आ गई हैं। ये देखिए, ये बकरीद से कितना ड्रेसेस हो गया है, कितना कपड़ा हो गया है वॉश करने के लिए। और मतलब आज ना मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैंने दवा ले लिया है। और अभी क्या है कि मुझ में थोड़ी एनर्जी आ गई है। अभी एक दिन के लिए ठीक था, एक दो दिन के लिए फिर से वापस से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। तो बस अभी मैंने दवा ले लिया है, थोड़ी सी एनर्जी आ गई है लेकिन जब तक घर ठीक ना हो ना, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। तो बस ऐसा ही है। अभी बस इलेक्ट्रिक बॉटल यहाँ खोल के रख लिया है साथ में 2 बॉटल्स में, तो मैं ये पीऊँगी और काम करूँगी, क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है। फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब तक ये नहीं हो जाता है ना कंप्लीट फाइनल ये सब सरियाना वरियाना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। अभी यहाँ पे भी देखिए आप, ये ड्रेसेस वगैरह सारे ऐसे ही रखे हुए हैं बस रात में सोने के लिए हटा दिया था। तो बस जी अभी स्टार्ट करती हूँ मैं क्लीनिंग ब्लॉग, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन मिलता है, क्लोज द फैन, सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन मुझे मिलता है ना वो क्लीनिंग से ही मिलता है। तो बस इसीलिए मैं तबीयत ख़राब में भी मेरा सिक डे ऐसे ही गुजरता है क्लीन करते हुए। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। आप कमेंट करके बताइए ज़रा कि आपके साथ कैसा होता है। तो यहाँ बहुत मज़ा है, तो लेट्स बिगिन विद क्लीनिंग। स्कूल जाएंगे। अभी स्कूल जाओगे? स्कूल का टाइम ओवर हो गया है, कल से जाना। ओके अभी बस इसी की कमी थी yes. तो अज़लान आज क्लीनिंग करने दोगे कि नहीं दोगे? मम्मी को दोगे ना, तो चुपचाप से बैठ जाओ। तो अज़लान को मैंने बिजी कर दिया है। किसमें अज़ू, किसमें तुम बिजी हो गए हो? ताकि मम्मा अपना काम करे। आईपैड। ओके तो थोड़ी देर के लिए आईपैड देख लो एंड देन यू प्ले विथ योर ब्लॉग्स। ओके
तो जी सबसे पहला ट्रिक है, कोई भी काम करने या डीप क्लीनिंग स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो माइंड सेट करने के, आपको माइंड फर्स्ट सेट करना पड़ेगा अपना कि आपको ये काम करनी है और एक पॉजिटिव वे में माइंड सेट करना पड़ेगा, तभी आप उस टास्क को कम्प्लीटली अकम्प्लिश कर सकते हैं और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और फुलफिलमेंट मिलेगा आपको। तो आपको सोचना है कोई भी वर्क, मैं स्पेसिफिकली क्लीनिंग के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ कॉमन पॉइंट है फॉर ऑल द हाउस होल्ड वर्क, कि आपने सोचना है कि मेरा जो काम है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, एक प्रोडक्टिव और एक माइंडफुल काम होना चाहिए, ये दो चीज़। अब भाई प्रोडक्टिव कैसे होगा, तो आपको पहले ही सोच लेना है कि ये काम करने के बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि सारी मतलब कुछ भी एंड प्रोडक्ट जो रहता है कोई भी काम करने का, आपको एनर्जी आपने उतनी लगाई है तो एंड प्रोडक्ट तो आपको मिलता है ना, रिजल्ट तो मिलता है, तो वो आपको सोच लेना है पहले कि ये मुझे मिलेगा, तो आपका वो काम प्रोडक्टिव हो जाएगा। और माइंडफुल कैसे होगा वो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप अपने कोई भी काम को स्पेसिफिकली फॉर क्लीनिंग जो आपको लगता है कि एक टाइम वेस्ट है टोटली तो उसको आप माइंडफुल कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने काम स्टार्ट कर दिया है और इसमें मैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया है, जो कॉमन हाउस होल्ड जो क्लीनिंग वगैरह रहती है, डीप क्लीनिंग की बात अगर अभी नहीं करते हैं हम लोग, तो अगर क्लोथ्स वगैरह की बात करें हम लोग तो इसमें क्या है कि क्लोथ्स में 2 टाइप रहते हैं, डर्टी क्लोथ्स एंड क्लीन क्लोथ्स, तो दोनों को प्लेस पे रखना ज़रूरी रहता है। तो डर्टी क्लोथ्स जो है वो डायरेक्ट लॉन्ड्री बैग में जाने चाहिए, हमेशा ये बना के रखे रूल, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अभी मैंने अपने घर में तो ये काफ़ी दिनों से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई नहीं फॉलो करते। हाँ, इधर अंजिला ने स्टार्ट किया है फॉलो करना, और माइंड यू मेरे घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे नहीं हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि तीसरा बच्चा कौन सा है। तो अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ तीनों की, लेकिन अभी बस अंजिला ही है जो थोड़ा उसे सेंस ऑफ कहते हैं ना वो डेवलप हुआ है। सो गाइज यू कैन सी दिस बुक, और ये बहुत ही अच्छी बुक है चिल्ड्रंस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करानी चाहिए। तो बस क्लीनिंग में मुझे ये मिल गया तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया, तो मैं इसका इंडेक्स पेज शेयर करती हूँ आपके साथ। 3 years and up, 4 years and up, 5 years and up के साथ आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं। सो गाइज यू कैन सी दिस इज़ माई वर्क स्पेस, और मेरी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, तो इसे मैंने फ़िलहाल कंप्लीट कर लिया है। और ये जनरली क्लीन ही रहता है, उतना मेस्ड अप नहीं रहता है, मैं एवरी अदर डे इसे ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। तो मैं एक शॉर्ट फिल्म्स दे देती हूँ आपको। यहाँ पे हैं बुक्स वगैरह, कुछ डायरीज़ वगैरह जो मैं लिखती हूँ, और यहाँ पे है मेरी सारी चीज़ें यूट्यूब की, माइक्स एंड ऑल एंड कैमराज एंड ऑल, तो ऐसे मैंने करके रखा है। और ये है मेरा पेन जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, मिनिसो से मैंने लिया था, और ये है वीकली प्लानर, और ये है मेरा पीसी जिस पे मैं वर्क करती हूँ। यहाँ पर है ऐसे ही रखा है मैंने, कुछ भी एक्स्ट्रा थिंग्स रहे ना, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ रख दिया, और फिर यहाँ से पिकअप करके फिर मैं रख दूँगी अपने प्रॉपर प्लेस पे। यहाँ पे बच्चों की है ये दवा जो रेगुलर बेसिस पर भी मैं देती हूँ, इट इज़ जस्ट होम्योपैथिक, कुछ एसेंस नहीं। तो ऑल क्लीन, जब तक कि मेरा वर्क स्पेस ना क्लीन होगा मुझे लगता ही नहीं कि कुछ। अभी बाकी करते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल की ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइज बहुत हद तक यहाँ पे चीज़ें क्लीन हो चुकी है। टॉप अंदर का तो अभी थोड़ा बहुत क्लीनिंग की ज़रूरत है, मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था ईद के टाइम में, तो वो एज़ इट इज़ है। बस कल जो अंजिला ने अपना सामान वगैरह निकाला है तो वो उसमें थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो मैं वो किसी और ब्लॉग में उसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी मेकअप के प्रोडक्ट्स एंड ऑल हैं। तो यहाँ पे है, इसे अब ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। इट इज़ जस्ट अ कबर्ड टाइप ऑफ थिंग जो कि बहुत एंटीक टाइप है, जो कि मेरी मदर इन लॉ के टाइम का है।
तो मैंने इसे अपना ड्रेसिंग टेबल टाइप बना लिया और यहाँ पे मिरर पहले ही से लगा हुआ था, तो मैंने इसे सिचुएट यहाँ पे कर लिया। तो बस यहाँ पे ही मैं तैयार होती हूँ, तो अभी इसे ऑर्गेनाइज। तो जी ड्रेसिंग टेबल या कोई भी टेबल ऑर्गेनाइज करके रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स या आपके पास कूट के भी अगर बॉक्सेस हो ना, तो आप उसमें सारी चीज़ें सेग्रीगेट करके रख लें। अगर सेग्रीगेट भी नहीं करें तो एक साथ रख लें, ताकि आपको बस हटा के क्लीन करने में बहुत ईजी हो जाए और महीने 2 महीने में आप उसे डीप क्लीन कर सकते हैं। बास्केट उठा करके काम करना और एक एक सामान, छोटा छोटा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उठा के साफ करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो एक एक चीज़ें पिकअप करना। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है, मेरा एक सजेशन ये है, मे बी आप भी फॉलो करते होंगे ये, कि आपने रोज़ की चीज़ें जो हैं यूज़ करने वाली, जैसे न्यूड लिपस्टिक्स हो गया, आपका फेस पाउडर हो गया, कॉम्पैक्ट वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको ऊपर ही रखनी है, बिल्कुल सामने रखनी है एक जगह, ताकि आपको कहीं पे भी इमरजेंसी पे जाना रहे तो आप बस फटाक से यूज़ कर सकते हैं, आपको उसे खोजने की ज़रूरत ना रहे। कुछ डेली के ये चीज़ें, न्यूड लिपस्टिक्स, और यहाँ पे है मेरी मैक की लिपस्टिक्स फेवरेट, जो बस गेट टू गो टाइप जाना रहता है तो लगाती हूँ। और यहाँ पे है परफ्यूम, हालांकि मैं परफ्यूम उतना यूज़ नहीं करती हूँ। तो जी अब आ जाते हैं डस्टिंग पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितनी भी डस्टिंग कर लो फिर भी आपको डस्ट दिखेगी ही दिखेगी, मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे हर जगह बस डस्ट दिखती रहती है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने जो खोज निकाला है वो ये है कि आप कोई भी टेबल जहाँ यूज़ करते हैं, या ड्रेसिंग टेबल हो गया, फिर आपके साइड टेबल हो गया, कहीं पे भी अगर आपके टेबल है या डस्ट जहाँ पे जमा होती है, वहाँ पे एक छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ रख लीजिए। तो आप जब भी जैसे बैठिएगा वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, या ऐसे ही किसी काम से जाइएगा और आपको डस्ट दिखेगी और वो क्लॉथ इन हैंड रहेगा, बिल्कुल ईजी रहेगा, तो आप उसे ग्रैब कर सकते हैं और उसी टाइम आप उस डस्ट को बिल्कुल हवा में उड़ा सकते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा डस्ट भी नहीं लगेगी सामान पर और आपकी क्लीनिंग हमेशा होती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने देख ही लिया किस तरह से, किस कदर से घर फैला हुआ है। और आ जाते हैं जी लास्ट पार्ट में, पेपर एंड लिटरिंग, जो कि बच्चों के घर की कॉमन चीज़ है। तो क्या है कि उसे आपको क्लीन रखने के लिए डस्टबिन रखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा बच्चों को और बड़ों को भी कि अगर आप कोई भी चीज़ जो यूज़ की नहीं है तो आप बिल्कुल डायरेक्टली जाके आप उसे डस्टबिन में डालें। तो जी मैंने अंजिला अजलान को ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखो और जो नई चीज़ है काम की, जैसे पेपर वगैरह रहा, अगर नहीं यूज़ है तो वो आप डस्टबिन में डालो। लेकिन अभी तक मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताना है अपने बच्चों को, ताकि उनकी अनकॉन्शियस कंडीशनिंग हो सके और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो मेंटली प्रोग्राम हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो जी लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप अपने कोई भी काम को माइंडफुल कैसे बनाएं। तो माइंडफुल बनाने के लिए अभी मैंने जैसे दिखाया ना, मैं बैकग्राउंड में ये सुन रही थी और मैं काम कर रही थी, तो अनकॉन्शियसली तो मैं वर्क कर रही हूँ, और नहीं कॉन्शियसली तो मैं वर्क कर रही हूँ, लेकिन अनकॉन्शियसली मेरे माइंड में जिक्र हो रहा है, आई एम रिमेम्बरिंग माई गॉड एंड देयर इज़ अ कनेक्शन विद गॉड। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी मोटिवेशन, कुछ ऐसा जो आपको सुनना है वो आप सुन सकते हैं, कोई बुक रिव्यू जो आप नहीं पढ़ने का टाइम मिला है वो आप सुनते सुनते काम कर सकते हैं, आप जिक्र ही कर सकते हैं। मैं तो बस यही करती हूँ, मैं जब काम करती हूँ तो इसी तरह से मैं लगा देती हूँ, ताकि कॉन्शियसली वो मुझे हिट करता रहे कि मुझे दिमाग खाली नहीं रखना है, मुझे कुछ दिमाग में काम करते रहना है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आपने कुछ ग्रैब किया होगा। अगर आपने कुछ ग्रैब किया है और आपको कुछ अच्छी लगी है इसमें से पॉइंट्स, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर।